Hello students, welcome all of you in our next class of NCERT Part 2 Chapter 9 Optics. Hope all of you are well and taking care. लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने कंप्लीट किया, सबको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक पार्ट था दैट इज लाइट, यू नो वेल, लाइट। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, थोड़ा सा आइडिया हमें ऑप्टिक्स के बारे में चैप्टर 10 में भी 10th क्लास में भी सीखा हमने। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक आइडियाज हमने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, क्वेश्चन भी हमने किए होंगे। उसी को हमें अपडेट करना है और एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है चैप्टर 9 ऑप्टिक्स। करें स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? This one optics, OPTICS, this is study of light. What is optics? OPTICS, this optics is study of light. What about this one? OPTIKS. This optics is the, क्या होना चाहिए? It is the name of the book. Name of book written by न्यूटन। किसने लिखी? नेम ऑफ द बुक रिटन बाय न्यूटन ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पे, कि ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूटन ने। तो रिटन बाय न्यूटन ऑन ऑप्टिक्स, दैट नेम ऑफ द बुक इज दिस वाला ऑप्टिक्स, OPTIKS। सो ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए हमें, बट वही काफ़ी थोड़ा सा उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ है जो समझने में हमें, पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो उस बुक को समझने में आसानी रहेगी। इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम यू कैन स्पेंड, यू कैन रीड। सो फर्स्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स पे आते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अनदर इज wave optics. Now the point is, what is ray optics? Ray optics is the study of light as a ray. Study of light as a ray. What is wave optics? Study of light as a wave. Study of light as a wave is wave optics. Study of light as a ray optics is our chapter 9 according to our syllabus and according to NCERT, and wave optics is our chapter 10 in NCERT. Got it? So let's first deal with ray optics। इस चैप्टर में पढ़ेंगे, then wave optics पे चलेंगे। अब रे ऑप्टिक्स पढ़ना है तो वी मस्ट फैमिलियर अबाउट अ रे। रे का मतलब क्या होता है वो पता होगा, तभी तो रे ऑप्टिक्स पढ़ पाएंगे। सो व्हाट इज आर रे? रे क्या होती है, कौन बताएगा? रे इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। व्हाट इट इज? इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। That means not real. It is a geometrical assumption, geometrical construction और geometrical assumption भी कह सकते हैं। Geometrical construction और geometrical assumption it is। है कई assumption, वो assumption सीखते हैं। It is the straight line path. It is the straight line path along which light travels. Straight line path along which light travels is known as a ray। हम मान लेते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, लाइट गोज इन स्ट्रेट लाइन, that assumption or geometrical construction is a ray, not practically exist।
रियल में लाइट इज अ वेव, रियल में लाइट इज अ वेव, रे नहीं है, रियल में लाइट इज अ वेव, जो वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। बट लाइट को हम रे मान लें, ऐसा अज्यूम कर लें कि लाइट सीधी चलती है, ऐसा अज्यूम कर लें मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली, तो डेली लाइफ के बहुत सारे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं। सो ऐसा जंक्शन न्यूटन ने किया और एक टॉपिक बन गया रे ऑप्टिक्स, यानी हर जगह हम इसमें मान के चलेंगे कि लाइट सीधी चलती है, बट रियल में लाइट इज अ वेव। और वेव क्या होती है, कैसे मूव करती है, 11th में भी पढ़ा लास्ट चैप्टर, और अभी से जस्ट पहले चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमने पढ़ा कि लाइट जा रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपेगेट कर रहे होंगे, गॉट इट। बट यहाँ पे लाइट को हमने एक स्ट्रेट लाइन पाथ मान लिया है, ऐसा अज्यूम करके कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, उसको स्टडी करेंगे टू सॉल्व मैनी फिनोमिनाज, मैनी क्वेश्चंस इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए, इसलिए हमने मान लिया। दैट इज, होप यू अंडरस्टैंड। इन दिस चैप्टर रे ऑप्टिक्स में, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, क्या क्या हमें पढ़ना है। दैट इज रिफ्लेक्शन, हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन, देन dispersion, one more scattering, and some optical instruments, और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड ह्यूमन आई, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर टुडे, रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 विद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन होता क्या है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, चैप्टर क्या है, कैसे है, आपके सामने है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रिफ्लेक्शन। शुड आई स्टार्ट, ऑल आर रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। बेसिक तो सबको पता ही है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया। तो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light, bouncing back of light in the same medium, bouncing back of light in same medium कब होगा ऐसे? when strikes on a surface, when strikes on a surface, or we can say on a boundary, किसी बाउंड्री पे हिट करती है, किसी मीडियम से आ रही है और हिट करेगी सरफेस पे, बाउंड्री पे, बाउंस बैक हो जाएगी। जैसे हम किसी बॉल को थ्रो करें वॉल पे, एंड वॉल हिट करके, बॉल वॉल पे हिट करके बाउंस बैक करती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट किसने दिया रिफ्लेक्शन का? हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सारा पढ़ लेते हैं, बताया किसने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट? Concept of reflection was given by Newton. Concept was given by Newton. So let's start. That this is a plane surface, plane reflecting surface. Let me take a plane mirror. A light ray is incident on it like this. What is this? It is known as incident ray, I ray कहेंगे। This is the point of incidence, इसे बोलेंगे point of incidence, let P मान लेते हैं। At point P सरफेस पे, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
लाइट हिट करके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? बेसिक डायग्राम। वन मोर, कई बार कह देते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे तो कौन कौन सा होगा? प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इररेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन कह देते हैं। सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा सा पॉइंट है, हालांकि 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ज्यादा यहाँ पे यूज होता नहीं है। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंड अनदर वन इज irregular और diffuse reflection। थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा इनके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है। If light is incident on a plane surface, regular surface and reflected back, that is known as regular reflection। इसमें पैरेलल बीम इंसिडेंट कराएंगे तो पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट व्हाट इज डिफ्यूज और irregular reflection? In that case, light is incident on an irregular surface। irregular surface है, that's why in that case a beam of light is reflected in different directions। उसे बोलते हैं diffuse और irregular reflection। इतना ही है, बस कॉन्सेप्ट पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट से आने हैं। नेक्स्ट, what are the laws of reflection? What are the laws of reflection? laws of reflection क्या है? फर्स्ट वन इज, सबको पता होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली सबको याद होगा, I इक्वल्स टू R। I इक्वल्स टू R, दोनों इक्वल होंगे, दे आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड भी सबको पता होगा, इंसिडेंट रे, याद ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बट लेट मी राइट, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at point of incidence, and normal at point of incidence always lie in same plane। हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। यहां तक तो सब बात करते हैं, सबको पता है, सभी बुक्स में लिखा हुआ है। जैसे ही पूछे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट सेकंड तुरंत रिप्लाई करते हैं क्योंकि 10th में बढ़िया से प्रैक्टिस होती है हमारी। व्हाट अबाउट थर्ड वन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? यहां आके हम सोचते हैं अच्छा थर्ड लॉ भी होता है, फोर्थ लॉ भी होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे कैसे उसमें लाइट बिहेव करेगी रिफ्लेक्शन में। दे आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट। सो व्हाट वी हैव टू राइट इन द थर्ड वन? देखिए जरा कौन रिप्लाई करेगा। थर्ड इज व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे, डेल्टा बोल देते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है बाय व्हाट एंगल लाइट डेविएट इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही, हिट करने के बाद लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कितने एंगल पे उसने अपना पाथ डेविएट कर लिया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, हिट करते ही रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट ने यहां से अपना पाथ इतना डेविएट कर लिया है। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ मच इट इज? बहुत सारे बच्चे सही रिप्लाई करेंगे बट कुछ मिस्टेक भी करेंगे, ध्यान से रिप्लाई करना है। 180 माइनस की स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल क्या होगा? 180 डिग्री में से ये दो ये माइनस कर दे तो ये बचेगा टोटल माइनस दिस, यानी 180 माइनस I plus R can also be written as 180 minus 2I because they are same, can also be written as 180 minus 2R, जब pi minus 2I, pi minus 2R as usual।
You have to write. So this is what? Angle of deviation. Next point. इतने छोटे से पॉइंट पे भी आप सोच नहीं सकते, इतने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कई बार जेई में, नीट में इतने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट थिंक कि इतना आसान क्वेश्चन भी हो सकता है। बट कई बार वो छोटा सा पॉइंट हमें क्लिक नहीं करता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। अभी करेंटली इसी बार के जेई मेंस के पेपर उठा के देखो, नीट का लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, प्रैक्टिस पेपर जो एनटीए ने भेजे उनमें देखो कितने कई बार बहुत ट्रिकी और बहुत आसान क्वेश्चन भेजे हैं। सो हर पॉइंट पे फोकस करें। नेक्स्ट इज स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। Which factor changes? Velocity changes. Velocity may be, velocity changes. Why? Due to change in direction. Direction change हो रही है, इसीलिए velocity को हमें change बोलना पड़ेगा, because velocity is a vector quantity. इसका magnitude speed constant है, but direction change हो रही है, so velocity changes. मोमेंटम चेंजेस, मोमेंटम भी हम कह सकते हैं चेंज होगा। दैट इज, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? फेज। व्हाट अबाउट फेज? फेज इज पाई और 180 डिग्री। फेज में चेंज कितना आएगा, फेज में कितना डिफरेंस आएगा? पाई और 180 डिग्री। जनरली इफ द लाइट, if reflected from denser medium, if reflected from denser medium से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो 180 डिग्री का पाई का फेज चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री में पाई का फेज चेंज होगा। कैसे, क्यों, ये क्या है जी, ये तो हमने सुना ही नहीं। एंड डेंसर की जगह रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज क्या है? चेंज का मतलब क्या है समझते हैं जरा। We have assumed light as a wave, so light as a ray, but real में light क्या है? Wave। अब wave है तो wave की तरह चलेगी, यानी क्रैश ट्रफ की फॉर्म में चलेगी, ऐसे ऐसे। हमने assume कर लिया कि स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, assumption है, but रियल में तो वही है, so कॉन्सेप्ट तो रहेंगे। एंड माइक्रोस्कोपिक है, वेवलेंथ इतना कम है लाइट का, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, व्हाट इज वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट? 400 nanometer to 700 nanometer. So very small wavelength it is, so not visible to us. Microscopic phenomena है, that's why हमने मान लिया स्ट्रेट चल रही है, बट रियल में कैसे चल रही है? वेव है, क्रैश ट्रफ की फॉर्म में चल रही है, दिख नहीं रहा हमें, बट कॉन्सेप्ट तो है, सो हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा। फेज चेंज होने का मतलब है नॉट विजिबल टू अस, बट रियल में तो हो रहा है। यदि क्रेस्ट हिट करता है, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में चल रही, क्रेस्ट हिट करता है यहाँ पे, तो फेज 180 डिग्री का मतलब है ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा, एंड ट्रफ हिट कर गया, ट्रफ इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्ट कौन होगा? क्रेस्ट। यानी क्रेस्ट हिट करते ही ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा, ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई ये पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है कहीं यूज हो जाए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। एंड वन मोर थिंग, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बट कोई पॉइंट न्यूमेरिकल में ऐड कर दिया, कोई पॉइंट किसी लाइन में ऐड कर दिया है, कोई पॉइंट किसी कॉन्सेप्चुअल में या सोल्ड एग्जांपल में ऐड कर दिया है। तो हम ये ना सोचे कि एनसीईआरटी में जो थ्योरी है बस वही लर्निंग है। एनसीईआरटी का हर न्यूमेरिकल में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ बता रखा, उन्होंने नॉलेज दे रखी है कि ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है। सो हमें ध्यान से समझना है और अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम स्टडी मटेरियल, गॉट इट, फ्रॉम फिजिक्स एम्पलीफायर। सो लेट्स कंटिन्यू। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट अबाउट कलर? कलर भी सेम रहेगा, बिकॉज कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, सो कलर भी सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द इमेज formed by a plane mirror? एक वर्ड हमने यूज किया, इमेज। अब पॉइंट आया, इमेज क्या होती है?
कितने टाइप्स की होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो एक क्वेश्चन आ गया, उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एन इमेज? कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज रियल इमेज, एंड व्हाट अबाउट सेकंड वन? सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। दोनों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज देयर डेफिनेशन, कहां बनती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, समझेंगे। फर्स्ट चलते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। लेट दिस इज अ प्लेन मिरर लाइक दिस। प्लेन मिरर आई एम टेकिंग, प्लेन मिरर ही होगा, दैट इज थोड़ा सा स्ट्रेट की जगह बैंड सा हो गया है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। प्लेन मिरर यू कैन ड्रॉ, दैट इज प्लेन मिरर है। लेट्स टेक this is a point object O is placed in front of it. इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, हमें डिस्कस करना है। Let us draw the image. To draw the image, how many light rays are required? To draw the image, minimum 2 light rays are required. Like one light ray, let me take like this. One light ray perpendicularly incident करा देते हैं, and another light ray कहीं भी ले सकते हैं। Let me take like this. Second light ray हमने यहाँ इंसिडेंट करा दी। Let us form the image. For this light ray, इस लाइट रे के लिए इस पॉइंट पे what is the angle of incidence? For this light ray यहाँ पे angle of incidence क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे, कोई बोलेगा 90 डिग्री, कोई 0 डिग्री, 180। What is the right answer? अब फिर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन पता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहां पे दिस इज द इंसिडेंट रे और मिरर पे परपेंडिकुलर भी यही है, परपेंडिकुलर भी यही है मिरर पे, और इंसिडेंट रे भी यही है। सो दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल इज 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, मींस लाइट रिट्रेसेस बैक, वापस बेंड होके वापस आ जाएगी। लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, एग्जैक्टली वापस आ जाएगी। कैसे हुआ ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? फॉर दिस लाइट यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे कहीं चली जाएगी, बोथ आर सेम एंगल। नाउ दिस लाइट रे एंड दिस लाइट रे नेवर मीट। दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, नेवर मीट। व्हाट वी हैव टू डू? लेट अस ट्रेस देम, प्रोड्यूस देम बैकवर्ड। पीछे बढ़ा देते हैं इस तरह से, दोनों को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो जहां भी दे इंटरसेक्ट, एग्जैक्टली कहें तो दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट जाएगी नहीं, कैनॉट क्रॉस, कैनॉट पास द मिरर, दैट्स व्हाई। बट यहां से कोई देखेगा तो उससे रियल लाइट यहां से आ रही, बट इसको यहां से आती हुई अपीयर होगी। दैट मींस इस पॉइंट पे लाइट रेज नॉट रियली मीट, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट है। दैट्स व्हाई कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी? फर्स्ट पॉइंट इज, कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। सो इट विल बी वर्चुअल इमेज। अब पॉइंट आया, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, समझ में आ गया होगा। If two or more light rays appears to meet at a point after reflection, then virtual image is formed. Let me repeat. If two or more light rays appears to meet at a point after reflection, then virtual image is formed. What about the next one? What about the next one? We will talk about distance. Distance of object from the mirror. We will take object distance represented by small u. Similarly, distance of image from the mirror we will represent by small u. बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर भेज दिया है। Image distance must be equal to
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? थोड़ा छोटा सा प्रूफ है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। इफ दिस एंगल इज आई, तो ये एंगल भी आई होगा, जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वी कैन से। नेक्स्ट, इफ दिस एंगल इज आर, तो ये भी आर होगा, कौन से एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सेम, सो दे आर आल्सो सेम। नेक्स्ट, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड इन द टू ट्राइंगल्स दिस साइड इज कॉमन, सो बाय विच प्रॉपर्टी द ट्राइंगल्स बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। सबको पता होगा कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम, तो थर्ड एंगल भी सेम होंगे बाय सीपीजीडी। यू नो वेल, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में तीनों साइड सेम होती हैं, दैट मींस this distance, image distance equal to this distance, object distance v equals to u। छोटा सा प्रूफ था। नेक्स्ट पॉइंट, लेट दिस इज a, जस्ट एक ऑब्जेक्ट में एग्जांपल ले रहा हूं a, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी, यानी साइज सेम होगा का मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इसका हेड अप है तो इसका भी हेड अप ही होगा, दैट मींस कैसी इमेज बनेगी? दैट इज नोन एज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी का मतलब है इसका हेड अप है तो इसका भी हेड अप होगा। नेक्स्ट, इफ आई विल टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, लेटर हमने एज्यूम कर लिया, व्हाट इज द शेप ऑफ द इमेज? कैसी इमेज बनेगी? इमेज विल बी लाइक दिस। क्या बोलेंगे इसे? बहुत बढ़िया, गेटिंग राइट आंसर्स, गेटिंग राइट आंसर्स, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है हमें 10th की वैल्यूज, 10th में जो पढ़ा था हमें याद है, बस रिकॉलिंग की रिक्वायरमेंट है, बट एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है, ध्यान दें। इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब साइड रिवर्स हो जाएंगी, साइड उल्टी हो जाएंगी, साइड रिवर्स हो जाएंगी। मतलब यदि हम अपनी बात करें तो हम मिरर के सामने खड़े हैं, हमारा राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, हमारा लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होगा, यानी साइड रिवर्स हो जाएंगी। करके देखें जरा, वो सारे बच्चों को पता होगा। यू कैन ट्राई अगेन, वी कैन think over it, we can watch over it. These are some points behind the image related to the image formed by a plane mirror. But अभी भी कुछ और पॉइंट है, like मिरर यहां तक है बट ऑब्जेक्ट यहां रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। विल देयर बी एन इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर? इससे ऊपर मिरर है, इस मिरर में इसकी इमेज बनेगी? आंसर इज यस और नो। और बनेगी तो कहां बनेगी? लेट्स डिस्कस। मैं बार बार कह रहा हूं, इमेज की बात कभी भी आए, लेट अस टेक एनी टू लाइट रेज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर दो, आंसर आ जाएगा इमेज कहां बनेगी। आई एम टेकिंग टू लाइट रेज, वन लाइट रे लाइक दिस, वन लाइट रे हम यहां पे इंसिडेंट करा देते हैं, वन मोर लाइट रे यहां इंसिडेंट करा देते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद कहां वो दोनों अपीयर टू इंटरसेक्ट होंगी, कहां इंटरसेक्ट करेंगी? That is the image. For this light ray, ये होगा normal. This is the angle of incidence. Same will be the angle of reflection. Reflect होके light ऐसे चली जाएगी. For this light, ये होगा normal. This is angle of incidence. Same will be the angle of reflection. Light reflect होके इधर चली जाएगी। ध्यान से देखें तो दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं. Never meet. What will we do? Let us produce them backward. पीछे ट्रेस कर देते हैं like this, इसको भी ट्रेस करेंगे इस तरह से और इसको भी पीछे ट्रेस करेंगे, तो जहां भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ध्यान से ट्रेस करेंगे like this, जहां भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे वर्चुअल इमेज बन जाएगी। शायद कंक्लूजन आप देख पा रहे होंगे। कहां बनेगी इमेज? ये तो ड्रॉ करके देखा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा, बट वी हैव टू डू। मिरर को, मिरर यहीं तक है, वर्चुअली आगे ट्रेस कर लो, जस्ट ट्रेस कर लो आगे, स्ट्रेट लाइन आगे ड्रॉ कर लेंगे।
जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही एग्जैक्टली इमेज का डिस्टेंस। एग्जैक्टली जैसे इसकी इमेज वहां बननी है बट मिरर सामने था, सेम हियर इसकी इमेज एग्जैक्टली यहीं बनेगी बट यहाँ पे मिरर तो है नहीं, तो भी इमेज यहीं बनेगी लेकिन यहाँ से अपीयर नहीं होगी, दिखेगी नहीं। इसको इसकी इमेज को देखने के लिए हमें यहाँ इनके बीच में आना पड़ेगा। दैट इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। इसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। इसको कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू, यानी इसके फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा, इसकी इमेज को देखना है तो यहां से ये इमेज दिखेगी फील्ड ऑफ व्यू में आने के बाद। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। व्हाट इट? क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन है क्या प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। डिफरेंस क्या होगी डिस्कस करेंगे। क्या प्लेन मिरर में रियल इमेज बन सकती है? क्वेश्चन इज for all of you, can a real image be formed in a plane mirror? क्वेश्चन है, let me wait कि कौन रिप्लाई करेगा। रिफ्लेक्शन, then laws of reflection diagram at laws of reflection से 2 पे अटक जाते हैं हम, एक्स्ट्रा भी हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के कंक्लूजन से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है एंड वन मोर थिंग, इमेज कौन कौन से? रियल, वर्चुअल। डेफिनेशन मैंने बताई है थोड़ी सी और कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज रियल इमेज? लेट अस कंटिन्यू। व्हाट इज द रियल इमेज? क्या होनी चाहिए रियल इमेज? जल्दी से बताएं, सेंड योर आंसर्स फास्ट। रियल इमेज कैसी होगी ये हमें बताना है, एंड वर्चुअल इमेज कैसी होगी। एंड यहां जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है? Can a real image be formed in a plane mirror? क्या प्लेन मिरर में रियल इमेज बन सकती है? प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, क्या रियल इमेज बन सकती है? What is the answer? Please reply the answer with examples. What it is? You can try at your home. It is not dangerous. You can try. You should try. You can. Next पे चलते हैं. I will reply, but first of all you try. Now the question is, ये real image होती क्या है? What is the real image? देखो ये पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि हमें पता है, मोस्टली बच्चों को याद भी होंगे, 10th में बड़े अच्छे से इनकी डेफिनेशन याद की थी। अभी डेफिनेशन हमसे कोई नहीं पूछने वाला, कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल्स हमसे पूछेंगे, सो उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। लेट मी रिप्लाई फास्ट। व्हेन 2 or more light rays actually meet at a point after reflection, real image is formed. What is virtual? What is virtual?